धरती की सबसे सुंदर रानी जिसे किसी ने नहीं देखा। एक राज्य की राजकुमारी संयोगिता की सुंदरता के चर्चे कई राज्य दूर गांव में थे। संयोगिता की सुंदरता की सब कल्पना मात्र करते थे, क्योंकि आज तक उस रानी को किसी ने देखा ही नहीं था। रानी के पिता नहीं रहे, ना ही उनकी माताजी है। पिता की मृत्यु के बाद वो ही अपने राज्य को संभाल रही थी। वो रोज एक सभा लगाती थी और उस सभा में सिर्फ उसे देखने के लिए दूर दराज के गांव से कई लोग आते थे। कई राजकुमार और राजा भी संयोगिता को देखने आते थे। रानी की सभा रोज एक खुले मैदान में लगती थी। राजा और राजकुमार न सिर्फ उसे देखने आते थे, बल्कि उसके लिए कई राजा में युद्ध भी हो गया। भरी सभा में रानी एक बड़े पर्दे के पीछे बैठी रहती थी। कभी कभी जब सभा को संबोधित करने के लिए बोलती थी, तब उसकी आवाज पर ही ना जाने कितने श्रोता मोहित हो जाते। रानी बहुत चतुर थी। अपने राज्य पर आक्रमण ना हो जाए और कोई उसे पाने के लिए सभा में ही उसे उठा ना ले जाए, इसलिए रानी ने पहली ही सभा में यह घोषणा करवा दी थी कि वो अपने शयन कक्ष में ही बिना पर्दे के रहती है। उसके शयन कक्ष में अगर कोई अकेला आकर रानी को देख लेगा तो वो रानी उसी से विवाह कर लेंगी। अगर ऐसा ना कर कि वो सेना लेकर हमें जितने आया तो समझा जाएगा कि वो कायर है। रानी की चतुराई के कारण कोई भी उसके राज्य पर हमला नहीं करता था। रानी का शयन कक्ष किसी मधुमक्खी के छत्ते से कम नहीं था। कोई भी रानी तक अभी तक पहुंच ही नहीं पाया था। हर रात कई राजकुमार और साधारण व्यक्ति कोशिश किया करते थे, लेकिन अगले दिन उनकी देह में प्राण नहीं बचते थे। कोई भी रानी के शयन कक्ष तक जाने वाले चक्रव्यूह को भेद नहीं पाया था, और महल में रानी का कक्ष कहाँ है किसी को आज तक पता भी नहीं चला था। रानी के सैकड़ों पहरेदारों की नज़र से कोई भी नहीं बच पाया था। बस रानी की सुंदरता सबकी कल्पना में ही थी। रानी के लिए ना जाने कितनों ने अपने प्राण गंवा दिए, लेकिन कोई भी रानी की सुंदरता को देख नहीं पाया। उसी राज्य में एक युवक था जिसका नाम था युवराज। युवक बड़ा ही साधारण था, लेकिन बुद्धिमान था। उसे इस तरह एक स्त्री के लिए लोगों का मरना बड़ा दुखी करता था। वो कई को समझाता भी था कि दिन रात एक अनदेखी रानी की इतनी चर्चा करना बेकार है, लेकिन शायद ही वो किसी को समझा पाया हो। एक सुबह उसके गांव का एक नवयुवक रानी को देखने की चेष्टा में अपने प्राण गंवा बैठा। वो युवक युवराज का मित्र भी था। उस दिन वो रोया भी और मन में बस एक ही विचार कर रहा था कि इसका अंत कब और कैसे होगा। फिर उस युवक ने पूरी रात्रि विचार किया। सुबह वो रानी की सभा के बाद पहरेदार के प्रमुख से मिला और कहा कि वो भी रानी की सेवा में सेना में शामिल होना चाहता है।